Hello dear FYPSC, a warm welcome to today's online lecture. So if you remember in the last lecture we have seen the types of media. Already we have studied the two basic classifications of the media. One was on the basis of consistency and another was one on the basis of the what type of the we have seen what type of the ingredient composition is used. Okay, so in the liquid media, okay, in the second type synthetic and the non-synthetic media, which was based on the ingredients. Okay, if we know the composition of ingredients or not, on that basis we have classified the media into the two types, that was the synthetic media and the non-synthetic media. In this lecture we are going to see the most important thing of your microbiology subject, that is the classification of media based on their purpose. Okay, that we are going to learn. So if you remember in the last lecture, solid, semi solid and the liquid media we have studied, and along with that हमने देखा था the synthetic and the non-synthetic type of media. Okay, in this lecture we are going to see the types of the media based on their purpose. अभी अगर हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उसका कोई तो वजह होगी, उसकी कोई तो वैसे रीज़न होगा, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कल्टिवेट. एक हो सकता है वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. ओके, हमारे पास मिक्स कोई बैक्टीरियल कल्चर है, हमें उनमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा ये टाइप का है और कौन सा वो टाइप का है. अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम उनका कल्चर कर सकते. एक तो हम उनको हमें काउंट करना है, ओके, कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस पर्टिकुलर सैंपल में, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कल्चर कर सकते हैं. तीसरी चीज़, अगर हमें देखना है कि वो डिसीज़ कॉज करता है कि नहीं, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़ सम काइंड ऑफ द मीडिया. ओके, तो इस बेसिस पे क्या किया गया है, फिर मीडिया को क्लासीफाई किया गया है इनटू द डिफरेंट टाइप्स, कि वाई वी नीड मीडिया, कि हमें क्यों चाहिए भाई वो मीडिया, कि हमें क्यों उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है. इसके बेसिस पे हमने कुछ मीडियाज़ को क्लासीफाई किया है. द फर्स्ट मीडिया विच इज़ बेस्ड बेसिक मीडिया का नाम है क्या, बेसिक, सीधा सादा मीडिया. ओके, बेसिक मतलब क्या, ऐसा मीडिया. ओके, ऐसा मीडिया जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलो करेगा कि तुम ग्रो हो सकते हो मुझ पे, तुम्हें मैं कोई सब चीज़ें दूंगा, तुम आसानी से मुझ पे ग्रो हो सकते हो. दैट इज़ नथिंग बट द बेसिक मीडिया. ओके, सो बेसिक मीडिया का सबसे बेसिक एग्जांपल है न्यूट्रिएंट अगार. अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के अभी स्टूडेंट्स हो और इन फ्यूचर भी माइक्रोबायोलॉजी कंटिन्यू करने वाले हो, तो आप जो नाम आपके दिमाग में फिट होगा वो होगा न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ. ओके, तो ये जो न्यूट्रिएंट अगार होता है सबसे कॉमन मीडिया यूज़ किया जाता है. ओके, इसीलिए उसको बेसिक मीडिया कहा है, बिकॉज वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इसलिए उसको क्या बोला गया है, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को. अब बैक्टीरिया ही क्यों, क्या होता है लैब में अगर हम वायरस तो देंगे आपको हैंडल करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स वायरस हैंडल नहीं कर पाएंगे. वायरस बहुत हार्मफुल होते हैं, वी ऑल नो दैट. सबसे बड़ा एग्जांपल इज़ द कोरोना वायरस. इसलिए आपको वायरसेस लैब में नहीं दिए जाते टू हैंडल, बैक्टीरिया दिए जाते. एक तो पहली चीज़ वो बहुत ईजी टू हैंडल होते हैं, ज़्यादातर डिसीज़ कॉजिंग नहीं होते. दूसरी चीज़ सिंपल टू ग्रो, उनको कुछ ऐसी खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रो होने के लिए, सिंपल सा खाना दे दो वो ग्रो हो जाते हैं. ओके, तो इसलिए आपको लैब में बैक्टीरिया ही ग्रो करने पड़ते हैं. उसमें से पर्टिकुलरली नॉन फास्टिडियस जो बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या, नॉन फास्टिडियस आप याद रखो, नॉन फास्टिडियस वो बैक्टीरिया होते हैं जो कोई भी मीडिया पे ग्रो नहीं हो पाते इजीली. क्या कोई कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको पर्टिकुलर कंडीशंस लगती है ग्रो होने में. ऐसे बैक्टीरिया को क्या होता है कि ग्रो करने के लिए हमें कुछ खास चीज़ों की लाइक रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है. बट यहाँ पे जो बेसिक मीडिया होता है ना, उसमें सब चीज़ें होती है, इसलिए ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने देता है, वो फास्टिडियस हो या नॉन फास्टिडियस हो. फास्टिडियस मतलब क्या, कि उनको कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और नॉन फास्टिडियस मतलब क्या, कि उनको कोई खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. नॉन
उनको कोई खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, दैट इज़ द बेसिक मीडिया। बेसिक मीडिया मतलब क्या कि वो नॉन फास्टिडियस को ग्रो होने देगा। फास्टिडियस बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो पाएगी क्योंकि उनको तो खास कंडीशंस लगती है। इसकी वजह से नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया जो होते हैं, जिनको कोई खास कंडीशंस नहीं लगती, वैसे ही बैक्टीरिया दे आर एबल टू ग्रो ऑन दिस मीडिया, दैट इज द बेसिक मीडिया। रिमेंबर दिस थिंग, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया ग्रो ऑन द बेसिक मीडिया। ओके, बेसिक मीडिया का एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट अगार। सो द सेकंड इज द एनरिच्ड मीडिया। जैसे मैंने आपको अभी बताया क्या कि नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया किस पे ग्रो होते हैं, ऑन द बेसिक मीडिया। नॉन फास्टिडियस मतलब क्या, वो कोई कंडीशंस उनको मैटर नहीं करती, सीधा साधा खाना दे दो हम ग्रो हो जाएंगे। वैसे बैक्टीरिया सीधे साधे मीडिया पे ग्रो होते, दैट इज द बेसिक मीडिया। उसका एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट अगार। अब ये जो है सेकंड टाइप है ना, एनरिच्ड मीडिया। एनरिच मतलब क्या, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये ग्रो होने में हेल्प करता है जो होते हैं फास्टाडियस। फास्टाडियस का मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको लगती भी चीज़ें कुछ खास ही है, वो सीधे साधे मीडिया में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया नहीं होते, फास्टाडियस होते हैं, इसलिए उनको क्या लगता है, खास कंडीशंस लगती है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है हमें अगर, तो हमें लगता है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया में क्या किया जाता है, थोड़ा सा ब्लड ऐड किया जाता है, या तो फिर थोड़ा सा योक ऐड किया, या फिर कुछ ऐसी खास खास चीज़ें ऐड की जाती है, जिससे क्या होगा कि वो जो फास्टाडियस ऑर्गेनिज्म है, अभी वो अगर ब्लड पे ग्रो होने वाले ऑर्गेनिज्म है तो उनको ब्लड देंगे, वो अगर एग या प्रोटीन पे ग्रो होने वाले ऑर्गेनिज्म से तो हम उनको योग देंगे। ओके, तो ऐसे कुछ खास खास चीज़ें देंगे हम उनको, ताकि वो और अच्छे से ग्रो हो पाए, क्योंकि वो सीधे साधे मीडिया में तो ग्रो होने वाले नहीं हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें ग्रो करना है, देन वी आर गोइंग टू गिव देम अ enriched media. Enriched media is nothing but the specialized media which is specially designed for the fastidious bacteria. Okay, remember this important thing. इसका एक एग्जाम्पल है ब्लड अगार या चॉकलेट अगार। डोंट मिस्टेक कि चॉकलेट अगार मतलब क्या, हमने मीडिया में बैक्टीरिया को खाने के लिए चॉकलेट डाल के नहीं दिया है। चॉकलेट अगार भी एक टाइप का ब्लड अगार ही है, लेकिन ब्लड अगार में क्या किया जाता है, डायरेक्टली ब्लड ऐड किया जाता है, कोई उस पर प्रोसेसिंग नहीं की जाती। डायरेक्टली शिप का ब्लड हो या रैबिट का ब्लड हो, वो डायरेक्टली दिया जाता है। लेकिन जो चॉकलेट अगार होता है उसमें चॉकलेट नहीं डाला जाता, उसमें डाला जाता है ब्लड। लेकिन वो जो आरबीसीज होती है, आपको पता होगा ब्लड में क्या होती है, आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनको लाइस किया जाता है। लाइस मतलब क्या, उनको ब्रेक किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरिया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का क्वान्टिटी, वी कैन से क्वांटिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके लिए क्या किया जाता है, चॉकलेट अगार बनाया जाता है, जिसमें कौन सी आरबीसी यूज़ की जाती है, लाइज्ड आरबीसी। ओके, सो ये जो दो मीडिया है, नाम ही याद रखो आप, चॉकलेट अगार और ब्लड अगार, वो होता है द टाइप ऑफ द एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ फास्टाडियस ऑर्गेनिजम्स को या सिर्फ और सिर्फ फास्टाडियस बैक्टीरिया को ग्रो होने में हेल्प करेंगे, और जो नॉन फास्टाडियस को ये देखो ब्लड अगार एकदम लाल लाल दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू द ब्लड। ओके, देन देर इज द सिलेक्टिव मीडिया। थर्ड टाइप है। अब ये किसकी बेसिस पे, बेसिस ऑन द पर्पस। ओके, पर्पस के बेसिस पे हमने अभी तक कितने देखे, दो टाइप। ये एक देखा, फर्स्ट वन वाज द बेसिक मीडियम एंड सेकंड वन वाज द एनरिच्ड मीडियम। अभी थर्ड टाइप कौन सा है, द सिलेक्टिव मीडियम। अभी नाम ही क्या है, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब क्या, सिलेक्टिव होना। अगर आप किसी इंसान को बोल रहे हो तुम बहुत सिलेक्टिव, मतलब क्या, चूजी है वो इंसान, कि वो बहुत थोड़ी चीज़ों को ही इम्पोर्टेंस देगा, बाकी चीज़ों को वो निगलेक्ट करेगा। ऐसा इंसान जो होता है दैट इज द सिलेक्टिव पर्सन। वैसे ही मीडिया भी सिलेक्टिव होते हैं, थोड़े से पिकी होते हैं। मतलब क्या, अगर मुझे खाना पसंद नहीं है एक चीज़, या तो अगर मुझे ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल रहे हैं ग्रो होने में, तो मैं वहाँ पे ग्रो नहीं होगा। ओके, या फिर ये मीडिया कैसे होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। मतलब क्या,
वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने देंगे और कुछ को इनिबिट करेंगे, ग्रो होने नहीं देंगे। एनरिच्ड और सिलेक्टिव मीडिया दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। एनरिच मीडिया में भी हम क्या करते हैं, उनको एनरिच करके ऐसे कंडीशंस देंगे कि हमें बस जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है वही ग्रो हो पाए। और सेम सिलेक्टिव में भी किया जाता है। सिलेक्टिव में भी यही किया जाता है कि हमें जो चाहिए वही ऑर्गेनिज्म हम ग्रो कर सकते हैं। ऐसे मीडिया कौन से होते हैं, सिलेक्टिव मीडिया। मतलब क्या होता है ना, जब हमें सैंपल कोई मिलता है, ठीक है, हमने एक पेशेंट से सैंपल लिया, ओके, उसका ब्लड सैंपल लिया, लेकिन अभी क्या है कि उसमें कौन से बैक्टीरिया है हमें नहीं पता, मिक्स्ड बैक्टीरिया भी हो सकता है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस जिसने डिसीज़ कॉज किया वही हमें चाहिए। तो डिसीज़ कॉज करने वाला बैक्टीरिया जो हमें आइसोलेट करना है वही ग्रो या फिर वही ग्रो होगा। ऐसे हम क्या डालेंगे, उसमें कुछ कंपोनेंट्स डालेंगे मीडिया में, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट का हमने सैंपल लिया है उसमें से जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है वही ग्रो हो पाए, बाकी कोई बैक्टीरिया, आम बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाए। ऐसे मीडिया कौन से होते हैं, सिलेक्टिव मीडिया। उसका एक एग्जाम्पल है मेकॉन्किस अगार, ओके। तो ये जो मेकॉन्किस अगार होते हैं, ये अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, सिलेक्टिवली ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, आपको याद होगा ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को जो है ग्रो नहीं होने देता, सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने देता है। क्यों, क्योंकि मेकॉन्किस अगार में क्या डाला जाता है, बाइल सॉल्ट डाला जाता है। आपको एक चीज़ मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ, जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली डिसीज कॉजिंग होते हैं, और उसमें से जो एंटेरोकोकाई होते हैं, एंटेरोकोकाई मतलब क्या, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली डिसीज कॉजिंग होते हैं। और आपको पता होगा हमारी स्टमक में बाइल होता है, अगर हम बाइल सॉल्ट देंगे तो सिर्फ कौन ग्रो होंगे, एंटेरोकोकाई होंगे, मतलब पर्टिकुलरली ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे जो हमारे इंटेस्टाइन में भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें हार्म कॉज नहीं करते। लेकिन अगर वो इंटेस्टाइन से बाहर जाए देन वो हमें डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, अगर हमें सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करने हैं और ग्राम पॉजिटिव को ग्रो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मेकॉन्किस अगार यूज़ करेंगे। मेकॉन्किस अगार बस ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देता, ठीक है, ग्राम निगेटिव को वो ग्रो होने देता है। क्यों नहीं ग्रो होने देता, क्योंकि उसमें क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिजम्स ही खा पाते हैं, ग्राम पॉजिटिव उसके वजह से ग्रो नहीं हो पाते। इसके अलावा अगर आपको कोई मीडिया याद रखना है तो आप रख सकते हो मैनिटोल सॉल्ट अगार, ओके। तो ये जो मैनिटोल सॉल्ट अगार है वो यूज़ किया जाता है स्टेफिलोकोकस ओरियस को ग्रो होने में, ओके। मैनिटोल सॉल्ट अगार, सॉल्ट उसमें ज़्यादा होता है, अराउंड 10% हम उसमें NaCl डालते हैं, मतलब 100 ml मीडिया में हम 10 ग्राम NaCl डालते हैं। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ स्टेफिलोकोकस ओरियस ही ग्रो हो पाता है, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाते। किस पे, मैनिटोल सॉल्ट अगार पे। तो आपको दो एग्जांपल कौन से याद रखने हैं, एक मैनिटोल सॉल्ट अगार जो किसको ग्रो करने में हेल्प करता है, एस ऑरियस को या स्टेफिलोकोकस ऑरियस को, और वो भी क्यों, क्योंकि उसमें 10% NaCl होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऑरियस ही ग्रो हो पाते हैं। देन सेकंड एग्जांपल जो बहुत सिंपल है, मेकॉन्किस अगार, स्पेलिंग थोड़ा हार्ड है लेकिन वो बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। मेकॉन्किस अगार जो होता है उस पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो पाते हैं, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाते। देन ये आप देख सकते हो मेकॉन्किस अगार में कुछ ऐसे कॉलोनीज दिखती है। अब ये दो कलर क्यों दिख रहे हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी आप देख सकते हो कि कैसे सिर्फ अभी ये दोनों कॉलोनीज आपको दिख रहे हैं दोनों कलर के, ये ऑर्गेनिज्म बस ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव इस पे ग्रो होंगे क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिलेक्टिव मीडिया है। अब तीसरा टाइप है एनरिचमेंट मीडिया, ओके। सिलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट या एनरिच्ड मीडिया और एनरिचमेंट में कंफ्यूज मत होना। एनरिच्ड मीडिया जो होता है वो अगार का बना है, वो सॉलिड मीडिया है, और एनरिचमेंट मीडिया जो होता है वो लिक्विड का मीडिया है, ओके। एनरिच्ड मीडिया क्या होता है, सॉलिड मीडिया। उसका एग्जांपल क्या मैंने आपको बताया था, ब्लड अगार और दी चॉकलेट अगार। एनरिचमेंट मीडिया जो होता है वो लिक्विड होता है, वो भी एक टाइप का
ही ग्रो होंगे, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं हो पाएंगे। बट इसका क्या है कि एक टाइप का लिक्विड मीडिया है। एनरिच्ड मीडिया क्या हुआ, एक टाइप का सॉलिड मीडिया। अब इसमें अगर आपको एग्जांपल दूँ तो वो है पेप्टोन ब्रॉथ, ओके। इसके अलावा है सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, ओके। तो ये जो फीकल स्पेसिमन, मतलब क्या, अगर आपने लैब्स में देखा होगा तो लैब्स में फीकल सैंपल भी लिया जाता है, फीसेस का सैंपल भी लिया जाता है। फीकल सैंपल मतलब क्या, जो डिस्चार्ज होता है हमारा, लाइक हमारा एक्सक्रीशन होता है, उसके बाद जो सैंपल आता है, लाइक दैट इज़ नथिंग बट द फीकल सैंपल। तो ये जो सैंपल लिया जाता है उसमें से अगर हमें पैथोजेंस को आइसोलेट करना है तो वी यूज़ द अल्कलाइन पेप्टोन ब्रॉथ और दी सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, ओके। तो अगर आपको याद रखना है तो पेप्टोन ब्रॉथ आप याद रख सकते हो, ये एनरिच्ड मीडिया है, ओके। सॉरी, एनरिचमेंट मीडिया, डोंट गेट कंफ्यूज। एनरिच मीडिया क्या होता है, सॉलिड होता है। एनरिचमेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। एनरिच मीडिया भी एक टाइप का सिलेक्टिव मीडिया है जो क्या करेगा, एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन उनका इंक्रीज करेगा और बाकियों को ग्रो होने नहीं देगा, ओके। तो अगर एनरिचमेंट का अगर आपको एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज द अल्कलाइन पेप्टोन वाटर ब्रॉथ, ओके। सो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पैथोजेंस को ग्रो करने के लिए, जो हमने फीकल स्पेसिमन से लिया है या फीकल सैंपल से लिया है। तो इसमें भी आपको एक चीज़ याद रखनी कि एनरिचमेंट मीडिया जो होता है, पर्टिकुलरली एनरिचमेंट मीडिया का ये एक फैक्टर है कि एनरिचमेंट मीडिया में क्या करते हैं, हम भर भर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाते हैं। लेकिन वो भी कौन से, जो हमें चाहिए वही, बाकियों को वो ग्रो होने देता है क्या, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जो उस मीडिया में ग्रो हो पाएंगे उनको ही ग्रो होने देता है। इसलिए एनरिचमेंट मीडिया क्या करता है, एक टाइप का हमें देता है, ठीक है। इसके अलावा ओके, इसके अलावा देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ द मीडिया, दैट इज़ द डिफरेंशियल मीडिया। अगर आपको सिलेक्टिव और डिफरेंशियल के एक कॉमन एग्जाम्पल आपको दूँ तो वो है मेकॉन्किस अगार। सिलेक्टिव का भी वही एग्जाम्पल है और डिफरेंशियल का भी वही एग्जाम्पल है, मेकॉन्किस अगार। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल मीडिया होता है या इंडिकेटर मीडिया भी इसको कहा जाता है, तो एक ऐसा टाइप का, इसके नाम में ही क्या है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब क्या, वी कैन से हमें उनको कैटेगराइज करना है डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंशियल मीडिया। जो मेकॉन्किस मीडिया होता है ना, मेकॉन्किस मीडिया, उसमें क्या किया जाता है, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि उसमें दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इसमें भी डिफरेंशिएट किया जाता है बिटवीन द लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड द लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब क्या, हम मीडिया में क्या डालते हैं, लैक्टोज, ठीक है। कौन सा मीडिया मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, मेकॉन्किस अगार। आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहे हैं ना, येलो और ये पिंक। ये क्यों आता है, सपोज हमने एक यहाँ पे अलग टाइप का बैक्टीरिया ग्रो किया और इस साइड में हमने अलग बैक्टीरिया को ग्रो किया, ठीक है। तो क्या होगा, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है वो क्या करता है, लैक्टोज को खाता है और उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो लैक्टोज कन्वर्ट होता है इनटू द लैक्टिक एसिड, उसकी वजह से क्या होता है, पीएच चेंज होता है। एसिड का पीएच कैसे होता है, पीएच लो होता है, बिलो 7 होता है पीएच, आपको पता है ना। तो एसिडिक पीएच होने की वजह से क्या होता है, मीडिया का कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या हुआ फिर, लैक्टोज फर्मेंटिंग। और ये जो दिख रहा है ना आपको पिंक कलर का, जैसे मीडिया ओरिजिनली भी पिंक ही होता है, यहाँ पे देख सकते हो, नहीं चेंज होता है क्योंकि वो लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग है। इसका मतलब क्या, कि वो लैक्टोज को खा नहीं पाता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता और इसकी वजह से उसका कलर जैसे कि तैसा ही रहता है। तो ये क्या हुआ, लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग, और ये हुआ लैक्टोज फर्मेंटिंग, ओके। तो आपको डिफरेंशियल मीडिया में क्या बात याद रखनी है, कि वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द टू टाइप्स। अगर हमें पता करना है कि हमारे पास जो दो बैक्टीरिया है अगर हमें उनको कैटेगराइज करना है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं उसमें, ये फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि वो लैक्टोज फर्मेंट कर पाते हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, दोनों को उस पर ग्रो करेंगे और देखेंगे कि वो लैक्टोज खा पाते हैं कि नहीं। उसके बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करेंगे इनटू टू टाइप्स, लैक्टोज फर्मेंटिंग, लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल अगार, ओके। तो इसमें एक एग्जाम्पल आपको बस याद रखना है, मेकॉन्किस अगार। इसके अलावा ब्लड अगार भी एक एग्जाम्पल है। ब्लड अगार की अगर हम बात करें, सो आई विल शो यू द
डायग्राम ब्लड अगार में क्या होता है, ओके वी डोंट हैव हियर, ओके वी डोंट हैव एनी डायग्राम, बट ब्लड अगार में क्या होता है कि मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम। ब्लड अगार में ब्लड डाला जाता है, ठीक है। अब ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो ब्लड पे ग्रो होते हैं या ब्लड खाते हैं, ब्लड में जो आरबीसीज होती है उनको खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लियर एरिया तैयार हो जाता है उस कॉलोनी के अराउंड, ठीक है। ये जैसे आपको कॉलोनीज दिख रहे हैं, जैसे लाइन अगर आप जूम करके देखोगे ना तो ये लाइन दिख रही है ना आपको, लाइक जिगजैग लाइन, तो ये जो लाइन होती है ये आपको क्लियर दिखेगी, मतलब बाकी का रेड और वो जो लाइन होगी वो क्लियर दिखेगी, तो वो क्या हुआ, हेमोलाइटिक। ओके, हेमोलाइटिक मतलब क्या, जो ब्लड को खाते हैं। हेमो मतलब क्या, आरबीसीज, ठीक है। लाइटिक मतलब क्या, खाना या लाइस करना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है। ब्लड को जो ब्रेक डाउन करते हैं उसकी वजह से लाइनिंग नहीं दिखती। तो ऐसे ही बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया जाता है बिटवीन द हेमोलाइटिक एंड नॉन हेमोलाइटिक यूजिंग द ब्लड अगार। तो आपको अगर डिफरेंशियल मीडिया के दो एग्जाम्पल याद रखने तो ब्लड अगार एंड द मेकॉन्गिस अगार। देन देयर इज वन मोर टाइप की ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया का मतलब क्या, इसका नाम ही क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि सपोज हमें एक पेशेंट का सैंपल, अभी वो पेशेंट बेचारा नहीं ट्रैवल कर पा रहा है तो हम उसके घर गए, हमने उसका सैंपल लिया। अभी वो सैंपल हमें एकदम इनक्लोज कंडीशन में ले जाना है कि उसमें कंटामिनेशन ना आए, ठीक है, उसमें दूसरे बैक्टीरिया ना ग्रो हो पाए, बस जो पैथोजन है वही हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका सैंपल लेंगे, वो ऐसे एकदम एनारोबिक कंडीशंस में डालेंगे कि जिससे बैक्टीरिया को जो है, बाकी बैक्टीरिया जो एयर में प्रेजेंट है या कहीं और प्रेजेंट है, वो उस पैथोजन के कांटेक्ट में ना आ पाए और वो सैंपल हम अच्छे से लैब में ला पाए। इस चीज़ के लिए जो मीडिया लगता है ट्रांसपोर्ट करने में सैंपल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हॉस्पिटल से हमें लैब तक वो सैंपल ले जाना है, तो ऐसी चीज़ों को या फिर ऐसे सैंपल्स को हमें अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन से मीडिया लगता है, ट्रांसपोर्ट मीडिया। उसका एक कॉमन एग्जांपल है कैरी ब्लायर ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है, या पाइक्स मीडिया। पाइक्स जो होता है वो जो थ्रोट, आजकल कोविड का जो टेस्ट किया जाता है थ्रोट स्वैब लिया जाता है ना, वैसे ही अगर हमें थ्रोट स्वैब ले जाना है तो उसके लिए पाइक्स मीडिया लगता है, PIKE, पाइक्स मीडिया, ओके। इसके अलावा लगता है कैरी ब्लायर ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेरा। अगर किसी को पता होगा कोलेरा अगर हुआ है किसी पेशेंट को, तो उसका सैंपल अगर ले जाना है तो ये जो मीडिया है कैरी ब्लायर मीडिया ये लिया जाता है। अगर किसी के थ्रोट सैंपल को लेना है तो हम पाइक्स मीडिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्वैब लिया है, स्वैब जो है वो हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, लैब में पहुँचाया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वो सैंपल जो है वो किसी हवा के कांटेक्ट में ना आ जाए, क्योंकि क्या होगा, हवा में कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो सकता है, हवा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें आ सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें बस उस पेशेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उनको एक ट्रांसपोर्ट मीडिया में डालेंगे और एकदम डब्बा पैक करके उसको लेके आएंगे लैब में और फिर उस पर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मीडिया कौन से होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ऐसे कुछ दिखते हैं, देखो आप ढक्कन देख सकते हो ना इसको, ये क्यों है, ताकि हवा के कांटेक्ट में ना आ पाए सैंपल्स, ठीक है। देन एरोबिक मीडिया भी होता है, एरोबिक सॉरी एनएरोबिक मीडिया। अभी एरोबिक अनएरोबिक क्या होता है, अभी यह बहुत डीप कंसेप्ट है लेकिन आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एनएरोबिक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो बैक्टीरिया होते हैं जो बिल्कुल भी ऑक्सीजन में ग्रो नहीं हो पाते। हमारे ऑपोजिट, हम बिना ऑक्सीजन के रहेंगे क्या, नहीं, हमें अगर ऑक्सीजन ना दो एक दिन के लिए तो हम मर जाएंगे। वे उसके ऑपोजिट ये बैक्टीरिया, इनको थोड़ा ऑक्सीजन भी दोगे ना ये मर जाएंगे। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, ऑब्वियस सी बात है हवा में पूरा ऑक्सीजन है तो हमें इनको ग्रो करना है, कैसे करेंगे ग्रो, हमें तो उनको स्पेशल कंडीशन देनी पड़ेंगी ना जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस देने को क्या कहते हैं, अनएरोबिक मीडिया। मतलब ऐसा मीडिया जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा मीडिया हमें उनको देना है, ऐसा कंडीशन हमें उनको देना है, दैट इज़ नथिंग बट द एनएरोबिक मीडिया। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एनएरोब्स होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन जहर का काम करता है लिटरली, वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन में ग्रो नहीं हो पाते, दे आर नथिंग बट द एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो ग्रो करने के लिए मीडिया लगता है दैट इज़ नथिंग बट द एनएरोबिक मीडियम। तो ठीक है, अनएरोबिक मीडियम का सब
बिल्कुल ऐसे दिखता है, यू कैन सी हियर। तो इसमें क्या होता है, एक डाई होती है मिथिलीन ब्लू और रिजुरिन, ठीक है। और इसमें जो होता है, अभी इसका नाम ही क्या है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट, मतलब क्या, मीट, मीट आपको पता है जो मांस होता है, मांस लिटरली मांस, ओके, मांस होता है वो, उसके थोड़े पीसेस डाले जाते हैं, उसको थोड़ा कुक किया जाता है और वो यूज़ किया जाता है। ये मीट क्या करता है, जो भी मीडिया में ऑक्सीजन होगा ना वो खा लेता है या वो रिड्यूस कर देता है उसको, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा मीट होता है और इसकी वजह से क्या होता है, पूरा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है और ये मीडिया पूरा एनएरोबिक हो जाता है। फिर इसमें हम जो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली हमें अगर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने हैं, अगर हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने हैं जो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पाते या ऑक्सीजन सह नहीं पाते, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें ग्रो करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे मीडिया में हम इनको ग्रो करते हैं। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है आपको याद रखना है एरोबिक का, रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रॉथ, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ना एक और चीज़ होती है मिथिलीन ब्लू और रिजुरिन, ठीक है। वो क्या होता है, अगर उसमें थोड़ा भी अगर ऑक्सीजन हुआ ना तो ये मीडिया का कलर ना, ये देख सकते हैं ना आप, कलरलेस है, ये ब्लू हो जाता है। अगर इसमें माइक्रो ऑक्सीजन आ गया गलती से तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। अगर ये कलरलेस है इसका मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन ऐसे मीडिया अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर जनरल नॉलेज, ऐसे मीडिया ऐसा मीडिया है, ऐसा मीडिया है जिसमें हम कोई एसेस परफॉर्म करते हैं। ऐसे मतलब क्या, कि हमें देखना है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर पाता है कि नहीं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम प्रोड्यूस करता है कि नहीं, ये सब अगर हमें स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को देखना है कि कितने बैक्टीरिया है सैंपल में, उनका इनोमरेशन करना है, तब भी हम ऐसे मीडिया यूज़ करते हैं। अगर उनकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी देखनी है, मतलब क्या, कि उनको एंटीबायोटिक्स बनाते आते, एंटीबायोटिक पता है आपको सबसे एग्जांपल आजकल ऐड आती है टीवी पे कॉम्बीफ्लैम की। तो कॉम्बीफ्लैम क्या होता है, एक टाइप का, नॉट कॉम्बीफ्लैम सॉरी, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन क्या होता है, एक टाइप का एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो होता है, पैरासीटामोल आपने सुना होगा, तो ये सब एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब क्या, एंटीबायोटिक, एंटी मतलब क्या, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने वाला, ठीक है। मतलब ये अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाला, ठीक है। वो ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देता। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब बनाते हैं कि नहीं, हमें इनकी ज़रूरत तो लगेगी ना, ऑब्वियसली पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें मारना है तो हमें अच्छे बैक्टीरिया भी लगेंगे। अच्छे बैक्टीरिया वो होते जो बेचारे हमारी मदद करते, वो ऐसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं कि जिससे क्या होगा, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को अगर हमें देखना है, कि ऐसे बैक्टीरिया हमें देखने हैं, हमें पता लगाना है कि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है कि नहीं, तो इसके लिए हमें स्पेशल मीडिया लगता है, वो होता है ऐसे मीडिया, ठीक है। ऐसे मीडिया को बोला जाता है ऐसे मीडियास, ओके। ऐसे मतलब क्या, कुछ प्रोसीजर टू स्टडी, ओके, प्रोसीजर टू स्टडी समथिंग, कि हमें देखना है कि वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है या वो विटामिन प्रोड्यूस करता है या वो कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है कि नहीं, ये हम कैसे देख सकते हैं, यूजिंग द ऐसे मीडिया, ओके। देन इसके अलावा एक लास्ट टाइप का मीडिया है, दैट इज़ द इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर का नाम ही क्या है, इंडिकेटर मतलब क्या, एक कोई चीज़ का इंडिकेशन देने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ विल्सन ब्लायर मीडिया, जिसपे एस टाइफी जो होता है ना, सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड कॉज करता है, वो ब्लैक कलर की कॉलोनीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक कलर के जो कॉलोनीज दिख रहे हैं स्पेशली ये वाली, तो ये जो होती है ये इंडिकेशन है कि ये एस टाइफी ही है। हमें इससे पता चल जाता है कि ये एस टाइफी का ही बैक्टीरिया है, क्योंकि ये इस मीडिया पे ग्रो हुआ है और ये ब्लैक कलर की कॉलोनी दे रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमें पता चलता है, हमें इंडिकेशन हो जाता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, यस टाइफी। तो कौन सा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, विल्सन ब्लायर मीडिया, विच अलाउज ओनली यस टाइफी टू ग्रो एंड अलाउज ओनली इट टू गिव द ब्लैक कलर कॉलोनीज, ओके। ब्लैक कलर की कॉलोनीज फॉर्म होती है इस पर, ठीक है, ओके, दैट्स इट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि मेकॉन्कीज अगार
दो चीज़ों का एग्जाम्पल है, सिलेक्टिव मीडिया और एक डिफरेंशियल मीडिया। सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि वो बस ग्राम निगेटिव, ये देखो बिना कॉलोनी का अगार देखो और ये कॉलोनी के साथ अगार देखो, ये मेकॉन्किस अगार जो होता है ना, एक तो ये ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो होने देता है, और दूसरी चीज़ ये लैक्टोज फर्मेंटिंग और लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग में डिफ्रेंशिएट करता है। इसकी वजह से वो क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ ऑफ द सिलेक्टिव मीडिया एंड द डिफरेंशियल मीडिया। एक बात आपको पूरी करियर में याद रखनी है कि मेकॉन्किस मीडिया जो होता है वो सिलेक्टिव भी होता है और डिफरेंशियल भी होता है। ठीक है, तो हमने आज कौन सी चीज़ें देखी, वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज। ठीक है, हम रिवाइज कर लेंगे। तो पहली चीज़ हमने देखी बेसिक मीडिया और जनरल पर्पस मीडिया, जिसका एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, जो सीधे सादे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज द नॉन फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने में हेल्प करता है, दैट इज द बेसिक मीडिया, और इसका एग्जांपल है न्यूट्रिएंट अगार। सेकंड हमने देखा एनरिच्ड मीडिया, जिसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, चॉकलेट अगार, ब्लड अगार, जो क्या करता है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मेकॉन्किस अगार, जो बस ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, मतलब सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्राम निगेटिव को ही ग्रो करने में हेल्प करेगा, ग्राम पॉजिटिव को ग्रो नहीं होने देगा। देन द एनरिचमेंट मीडिया हमने देखा, एनरिचमेंट मीडिया मतलब एनरिच के ऑपोजिट, एनरिच मीडिया क्या होता है, सॉलिड होता है, लाइक ब्लड अगार हो सकता है या फिर चॉकलेट अगार हो सकता है। एनरिचमेंट मीडिया का क्या बताया था मैंने, पेप्टोन वाटर ब्रॉथ। तो ये जो एनरिचमेंट मीडिया होता है ये भी टाइप का सिलेक्टिव ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाते हैं, और वो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें एक ही टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। डिफरेंशियल मैंने बताया, या फिर इंडिकेटर का एग्जाम्पल आपको बताया मेकॉन्किस अगार। मेकॉन्किस अगार में क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन द लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड द लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग। इसके अलावा ब्लड अगार का भी मैंने आपको बताया कि नॉन हेमोलाइटिक एंड द हेमोलाइटिक में वो डिफ्रेंशिएट करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मीडिया का मैंने आपको सिखाया कि वो ट्रांसपोर्ट, जो सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट मीडिया, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइक्स मीडिया। ओके, जो थ्रोट सैंपल को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। देन एनारोबिक मीडिया का मैंने आपको बताया RCM, रॉबर्टसन्स कुक मीट ब्रॉथ मीडियम। ओके, जो जिसमें क्या होता है, मीट होता है और वो एनारोबिक कंडीशन देता है। एनारोबिक कंडीशन मतलब क्या, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन, जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन एक जहर के जैसे होता है, उनको ऑक्सीजन बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रो होने में, दोज ऑर्गेनिजम्स आर द एनारोब्स, और उनको ग्रो करने में हेल्प करने वाले जो मीडिया है दैट इज़ द एनएरोबिक मीडिया। इसके अलावा हमने देखा ऐसे मीडियम में कौन से ऑर्गेनिजम्स, जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज़ वाई वी रिक्वायर द ऐसे मीडियम। ओके, दैट्स इट। तो इसके साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ मीडियम कंसेप्ट है वो आज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम based on the consistency, based on the composition and based on the purpose. So in the next lecture, okay, we are going to start the new point of your this chapter. So I hope you have understood. Thank you.